ये अच्छा, हेलो गाइस, आज मैं न्यू फैन सेक्शन शेयर करने वाली हूँ। इस फैन सेक्शन के बारे में हम बात बाद में करेंगे। लास्ट में मैं आप लोगों को इस फैन सेक्शन के बारे में बता दूंगी। अब फैन सेक्शन स्टार्ट करते हैं। पहले फैन सेक्शन सुन लो, मैं आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करूँगी, ठीक है? तो चलो फैन सेक्शन स्टार्ट करते हैं। फैन सेक्शन स्टार्ट होता है हमारा ब्यूटीफुल ईवो की तरफ। ज़रा देखो तो गाइस, कितना प्यारा है ये गोल्डन बाल इसके साथ कितने ब्यूटीफुल लग रहे हैं। दिल कर रहा है इसको कच्चा खा जाऊँ। ये कितना ब्यूटीफुल क्यों लग रहा है। ये हम बेचारी लड़कियों को क्यों मारना चाहता है। ऐसे ऐसे लुक, ऐसे ऐसे पिक्स खींच कर और ऐसे अपना लुक बनाकर ये क्यों हम अच्छी नीयत वाली लड़कियों की नीयत बिगाड़ रहा है। ये ज़रूर मरेगा, ये बहुत बुरी मौत मरेगा, जो ये हम लड़कियों का दिल तोड़ कर रख देता है। तो चलो अब नेक्स्ट लगाते हैं। यार देखो तो कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। ओके चलो, मैं ज़्यादा ओवर एक्टिंग नहीं करती हूँ और इसकी खूबसूरती से बाहर निकल कर फैन सेक्शन पर आती हूँ। अब हमारा फैन सेक्शन स्टार्ट होता है। फैन सेक्शन स्टार्ट होता है, हमें दिखाते हैं ईवो मिरर के सामने खड़ा है, रेडी हो रहा है। ईवो की आंखें नम हैं। ईवो मिरर के सामने खड़ा है। ईवो क्यों मोबाइल में एक मैसेज आता है। तो ईवो मोबाइल की तरफ देखता है और वो एक वॉइस था। तो ईवो अब ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ा भी है, मिरर में अपने आप को देख रहा है। और फिर ईवो की आंखें जो नम है और ईवो जो उस वॉइस को ऑन करता है, तो उस वॉइस में एक पर्सन बोलता है कि ईवो बिल्कुल वैसे ही तैयार होना जैसे तुम उस दिन तैयार हुए थे। मुझे तुम उसी दिन की तरह चाहिए। तो ईवो जो ये वॉइस सुनता है, ईवो को जो गुस्सा आ रहा होता है, ईवो को गुस्सा आता है और ईवो जो ड्रेसिंग टेबल पे जितना भी सामान है वो सब गुस्से से फेंक देता है। सारा सामान, जो भी परफ्यूम है, जो भी ईवो जो छोटी मोटी चीज़ें यूज़ करता है, वो सब ईवो फेंक देता है गुस्से में आकर और बोलता है नहीं होगा तैयार, बिल्कुल भी नहीं होगा। और वो जैसा बोलता है तो अचानक से ईवो को एक कॉल आ जाती है। ईवो जो गुस्से में था, ईवो जब उसे सांस से लेता है और फिर ईवो जब मोबाइल की तरफ देखता है, क्योंकि मोबाइल कब से बजा था, तो ईवो जब देखता है तो ईवो की हस्बैंड की कॉल थी। ईवो जल्दी से अपने हस्बैंड की कॉल उठाता है और एक स्माइल लगाता है। एक स्माइल, ईवो देखता है कि मेरे हस्बैंड की कॉल है, तो ईवो स्माइल करता है और वो कॉल अटेंड करता है और बोलता है हेलो, हेलो। तो ईवो जैसे कॉल अटेंड करता है बोलता है हेलो, कैसे हो तुम, क्या तुम्हारा काम हो गया। तो उसका हस्बैंड बोलता है कि ईवो आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। ईवो जिस कॉन्ट्रैक्ट के लिए मैं आया था वो मुझे मिल गया ईवो। अब हमारे अच्छे दिन आ गए हैं ईवो। मैं बहुत 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 खुश हूँ। मैं बहुत खुश हूँ ईवो, हमें वो कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है। अब मैं भी एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन कहलाऊँगा। ईवो ईवो आई लव यू ईवो। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और ईवो ये सुनता है तो ईवो की आंखों में जो आंसू होते हैं, ईवो रोता है और रोते रोते बोलता है तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। तो वो ईवो का हस्बैंड बोलता है हाँ। ईवो के हस्बैंड का नाम जॉन होता है। जॉन बोलता है हाँ ईवो मुझे मिल गया और मैं बहुत खुश हूँ। अब हमारे अच्छे दिन आ गए हैं। तो ईवो ये सुनता है, ईवो जो हंसता भी है और रोता भी है। और फिर ईवो बोलता है तुम खुश तो हो ना। तो जॉन बोलता है बहुत, मैं बहुत खुश हूँ। और फिर ईवो जो रोता है, हमारा सीन कट होता है, हमें अगला सीन दिखाते हैं। ईवो जो अपनी आंखों में काजल लगा रहा था और वैसे ही तैयार हो रहा था जैसे उस पर्सन ने वॉइस करके बोला था कि मुझे तुम उसी तरह तैयार चाहिए जैसे तुम उस रात तैयार हुए थे। ईवो वैसे ही तैयार हो रहा था और ईवो जो रो भी रहा था और बार बार अपनी आंखों से आंसू साफ कर रहा था और काजल लगा रहा था। बट ईवो की आंखों से इतने आंसू बह रहे थे कि वो सारा काजल ईवो के फेस पर फैल रहा था। और ईवो जो बार बार अपने फेस को मेकअप क्लीनर से क्लीन करता है, क्योंकि ईवो का रोने की वजह से ईवो का सारा फेस काला काजल सारा फैल रहा था ईवो के आंसू की वजह से। और ईवो जो बहुत मुश्किल से अपने आप को रेडी कर देता है और फिर हमारा सीन कट होता है, हमें अगला सीन दिखाते हैं। ईवो एक रूम के बाहर खड़ा था और गेट पर, और रूम के अंदर जाने के लिए वो गेट पर हाथ रखता है। ईवो जैसे ही हाथ रखकर गेट को पुश करता है वो गेट खुल जाता है। ईवो जो रूम के अंदर जाता है, जैसे ही अंदर जाता है सामने ही एक पर्सन बैठा था और वो पर्सन जो ईवो को देखता है और ईवो जो उसको देखता है
तो वो पर्सन ईवो को देख के स्माइल करता है और बोलता है तुम आ गए। तो ईवो जो उसको देख रहा था और वो पर्सन जो वाइन पी रहा था, तो वो अपनी वाइन की गिलास उठाकर आ जाता है ईवो के पास और वो आता है ईवो के पास और ईवो के सामने खड़ा हो जाता है और बोलता है कब से तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, आने में इतनी देर क्यों लगा दी। तो ईवो जो अपनी आंखें नीचे कर देता है और ईवो की आंखें जो नम थी, तो वो पर्सन जो अपना हाथ बढ़ाता है और ईवो का चेन पकड़ लेता है और ईवो के चेन से ईवो के चेन को पकड़ के ईवो का फेस ऊपर करता है और ईवो की आंखों से जो आंसू बह रहे थे, तो वो पर्सन जो ईवो के आंसू को अपने दूसरे हाथ में जो उसने वाइन पकड़ी हुई थी, वो पर्सन उस वाइन के गिलास को ईवो के फेस के करीब करता है और ईवो के आंसू को, वो के आंसू जो उस वाइन में चले जाते हैं। और वो पर्सन जो ईवो को देख के स्माइल करता है। ईवो उस पर्सन को देख रहा था। वो पर्सन बोलता है तुम वैसे तैयार तो हुए हो जैसे तुम उस रात हुए थे, बिल्कुल वैसे ही रेडी हुए हो, पर आज वैसे तुम शाइन क्यों नहीं मार रहे हो जैसे उस दिन तुम शाइन मार रहे थे। और वो पर्सन ऐसा बोलकर उस वाइन को पी लेता है और जैसे ही उस वाइन को पीकर वाइन के गिलास को पीछे फेंक देता है और जब वो फेंक देता है तो वो गिलास टूट जाता है, जिसके टस की वजह से ईवो अपनी आंखें बंद कर देता है, डर जाता है। तो वो पर्सन ईवो के हाथ फेस को दोनों हाथों से पकड़ता है और बोलता है ईवो डरो मत, मैं तुम्हें डरते हुए नहीं देख सकता, मुझे तुम हंसते खेलते चाहिए जैसे तुम्हारे फेस पर जो हर वक्त एक प्यारी सी बड़ी बड़ी स्माइल होती है, मुझे तुम ऐसे चाहिए। आज तुम हंस क्यों नहीं रहे हो। ईवो उसको देखता है तो वो पर्सन बोलता है तुम्हारे हस्बैंड की कॉल आई थी। तो ईवो उसको देख ही रहा था। तो वो पर्सन बोलता है वो आज खुश था ना, मुझे पता है उसको वही कॉन्ट्रैक्ट जो मिल गया है, खुश तो होगा, आखिर उसके ईवो ने जो इतना बड़ा बलिदान दिया है तो उसको खुश तो होना चाहिए। उसको ऐसा लग रहा है कि उसकी मेहनत की वजह से उसको ये कॉन्ट्रैक्ट मिला है, बट असल में तो उस कॉन्ट्रैक्ट के पीछे तो किसी और की मेहनत है ना। तो ईवो जो उस पर्सन को देखता है, ईवो बोलता है कि मैं मैरिड हूँ, प्लीज़ ऐसा मत करो, जो तुम चाहते हो वो ठीक नहीं है। तो वो पर्सन बोलता है जो मैं चाहता हूँ वो ठीक नहीं है, तुम्हें पता है ये कॉन्ट्रैक्ट जो मैंने तुम्हारे हस्बैंड को दिया है, मेरा कितना बड़ा नुकसान हुआ है। तो ईवो जो उस पर्सन को देखता है, ईवो बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, पर तुम। तो वो पर्सन जो ईवो के लिप पर फिंगर रख देता है और बोलता है आज की रात सिर्फ मेरी रात है, तो आज तुम ऐसा कुछ भी नहीं बोल सकते। आज तुम आज नहीं, अब से तुम सिर्फ मेरे हो। तो ईवो जो उसको देख रहा था, ईवो बोलता है ये ठीक नहीं है। तो वो पर्सन बोलता है मैंने तुम्हारे लिए अपना इतना बड़ा नुकसान किया, तुम सिर्फ इतने से काम पर हिचकिचा रहे हो। तो ईवो उसको देखता है और ईवो की आंखों से आंसू बहते नहीं, वो पर्सन ईवो का फेस पकड़ता है और जल्दी से उसकी आंखों को साफ करता है और बोलता है नहीं रो मत, मैं तुम्हें रोते हुए नहीं देख सकता हूँ। और फिर वो पर्सन जो छोड़ देता है ईवो को और बोलता है ठीक है जाओ जाओ तुम जा सकते हो। और वो पर्सन जो ईवो से फेस पलट देता है और अपना फेस किसी तरफ कर देता है और अपना मोबाइल उठाता है और किसी को कॉल कर देता है। और ईवो जो उसको ही देख रहा था, ईवो शौक में था कि ये इतनी जल्दी इसने मेरी बात मान ली। ईवो शौक में था, ईवो उसी को देख रहा था। और वो पर्सन जब फिर किसी को कॉल करके उसको बोलता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट वापस ले लो उससे। तो ईवो जब ये सुनता है तो ईवो जल्दी से उस पर्सन को पीछे से हक कर लेता है और जैसे ही ईवो उस पर्सन को हक कर लेता है तो ईवो जो उस पर्सन के पीछे से हक कर लेता है और बताए नहीं नहीं जैन, उससे कॉन्ट्रैक्ट वापस मत लो प्लीज़। तो आप लोगों ने सुना गाइस कि ईवो ने नाम क्या लिया आप लोगों ने सुना, जैन का नाम लिया, मेरे जैन का मतलब ये पर्सन और कोई नहीं जैन है, मेरा हैंडसम जैन यार। इसमें जैन थोड़ा सा ओलन वाला रोल करने वाला है, जैसे कि वो कहते हैं ना साइको लवर नहीं क्रेजी लवर।
अच्छा, तो अब मैं फैन सेक्शन में आती हूँ। तो ईवो होता है जैन प्लीज़ उससे कॉन्ट्रैक्ट वापस मत लो, उसने बहुत मेहनत की है इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए, प्लीज़ वो बहुत खुश था, उसे कॉन्ट्रैक्ट वापस मत लो, तुम जो चाहते हो तुम कर सकते हो। तो जैन जो फिर एक डेविल स्माइल करता है और जैन जिस असिस्टेंट से बात कर रहा था तो उसको बोलता है कि मत लो उससे कॉन्ट्रैक्ट, उसको करने दो, मुझे जो चाहिए वो मुझे मिल गया। और जैन ऐसा बोल के मोबाइल काट देता है और मोबाइल रख देता है। और फिर जैन जो अपना फेस पीछे करता है, ईवो को देखता है, ईवो की आंखों से जो आंसू बह रहे थे, जैन ईवो को देखता है, ईवो की आंखों को साफ करता है, बोलता है ईवो क्या तुम ऐसे मेरे साथ रात गुजारोगे। तो ईवो अपनी आंखों को साफ करता है और अपने फेस पर एक फेक स्माइल लाता है और जैन को देख रहा होता है और बोलता है अब ठीक है। तो जैन जो स्माइल करता है और बोलता है हाँ अब ठीक है। और फिर जैन जो ईवो के फेस को देख रहा होता है और फिर ईवो के फेस पर फिंगर फिराता है और फिंगर फिराते फिराते ईवो के नेक पर आता है। ईवो की फेस की स्माइल धीरे धीरे गायब हो रही होती है क्योंकि जैन की फिंगर जो ईवो की नेक पर आ गई होती है। और जैन जो अपने फिंगर फिराते फिराते ईवो की वाइट नेक पर फिराते फिराते ईवो की शर्ट की बटन पर आ जाता है और शर्ट की बटन खोलने लग जाता है। ईवो जो इतना घबरा जाता है, ईवो जो इतना घबरा जाता है और जैन जो ईवो को ही देख रहा था, ईवो की दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है। जैन धीरे धीरे करके उसकी शर्ट की बटन खोल रहा होता है और उसकी शर्ट की सारी बटनें खोल देता है। ईवो जो शौक में होता है और ईवो कुछ नहीं कर पाता है, ईवो बस अपने मुट्ठी को टाइट करके बंद कर देता है और जैन जो ईवो की बॉडी से शर्ट को हटा देता है और ईवो की वाइट बॉडी शर्टलेस हो जाती है। और जैन जो ईवो को देखता है शॉकिंग नज़र से, जैन जो एक स्माइल करता है और ईवो की चेस्ट पर हाथ रख देता है। ईवो अपनी आंखें बंद कर देता है और ईवो ने जो अपनी मुट्ठी टाइट करके बंद की होती है, मुट्ठी टाइट करके बंद की होती है क्योंकि ईवो को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होता है। और जैन जो फिर अपने दूसरे हाथ से ईवो के चिन को पकड़ता है और ईवो के फेस से अपने करीब करता है और ईवो के लेग पर किस करता है। ईवो जो अपनी आंखें खोल देता है और जैन को देखता है, जैन ने अपनी आंखें बंद की होती है और ईवो को बहुत सॉफ्टली किस कर रहा होता है, ईवो की पिंक लिप्स को सक कर रहा होता है। और फिर ईवो जो अपना फेस जैन के लिप्स से हटा देता है क्योंकि ईवो को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होता है जैन को उसको किस करना। और फिर जैन जो देखता है कि इसने अपना फेस हटा दिया तो जैन को गुस्सा आ जाता है। फिर जैन ईवो की चेस्ट से हाथ हटाकर ईवो की नेक पर ले आता है और ईवो की नेक को टाइट करके पकड़ता है और बोलता है ईवो तुम मुझे आज से अपने आप से मना नहीं कर सकते हो, अपने आप को मुझसे दूर करना बंद करो। और ईवो जो जैन की आंखों में देख रहा था और जैन जो गुस्से में था और ईवो जो फिर जैन को टाइट करके पकड़ के सब किस करने लग जाता है और जो बहुत ब्रूटली किस कर रहा था। और ईवो जो जैन को अपने से हटा रहा होता है, जैन की शोल्डर को पकड़े हुए होता है, जैन की शोल्डर पर हाथ रखे होता है तो अपने से हटाता है। फिर जैन ने जो ईवो को टाइट करके पकड़ा हुआ होता है और उसको किस करता है और उसको पुश करता है और ईवो जो जैन को अपने से दूर करता है। और फिर जैन जो ईवो को पुश करते करते ईवो को बेड पर ले आता है, पीछे ही जो जैन का बेड रखा हुआ था। और जैन जैसे ही ईवो को बेड पर ले आता है, बेड के पास ले आता है तो जैन ईवो को किस करना छोड़ के ईवो को पुश कर देता है और ईवो जो बेड पर जाके गिर जाता है। और जैन जो फिर अपने ऊपर की ड्रेस हटाता है और ईवो को देख रहा होता है। ईवो जैन को देखता है और ईवो सर हिलाता है, ईवो रोता है, ईवो की आंखें नम होती है और ईवो जैन को सर हिलाता है, बोलता है नहीं जैन प्लीज़ ऐसा मत करो। और जैन जो ईवो को देख के सिर्फ एक डेविल स्माइल करता है और फिर जैन जो अपनी शर्ट उतार कर ईवो के ऊपर आ जाता है और ईवो के दोनों हाथों को पकड़ के ईवो के साथ ज़बरदस्ती करना शुरू कर देता है। तो इसी में हमारा ये फैन सेक्शन ही बस हो जाता है। अब हम इस फैन सेक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। स्टोरी लाइन, तो स्टोरी लाइन ये है कि ईवो की शादी हुई होती है और ईवो अपने हस्बैंड के साथ खुशहाल रहता है, मतलब ईवो अपनी मैरिड लाइफ में अच्छा खुश होता है। बट अचानक से ईवो की लाइफ में आ जाता है जैन।
और जैन जब ईवो को देखता है तो ईवो पर फिदा हो जाता है और फिर वो ईवो से शादी की डिमांड करता है। और फिर ईवो को जो मेंटली टॉर्चर करता है तो अच्छा, जैन फिर ईवो से जो शादी की डिमांड करता है और ईवो जो अपने हस्बैंड को नहीं छोड़ना चाहता है, तो फिर जैन जो तरह तरह के तरीके आजमाता है। और जैन इसमें जैसे ईवो के साथ थोड़ा सा वो करें ना, जैन थोड़ा सा विलन वाला रोल अदा करेगा। इस फैन में आप लोगों को जैन थोड़ा सा विलन टाइप भी दिखेगा। तो अगर आप लोग स्टोरी सुनना चाहते हो तो मुझे कमेंट से बताइए। स्टोरी थोड़ी सी इमोशनल से भरी होगी और थोड़ी सैड भी है, क्योंकि इसमें आप लोगों को पता चलेगा कि जब एक पर्सन पर ज़बरदस्ती किया जाए और ज़बरदस्ती जब उसको पाया जाए तो उस पर्सन की मेंटली, उस पर्सन के दिमाग पर कैसा असर पड़ता है। क्योंकि इसमें ईवो जो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होने वाला है और ये फैन थोड़ा सा इमोशनल सैड भी होगा, बट हैप्पी एंडिंग है। एंडिंग तो मैं हैप्पी ही रखूँगी। तो इस फैन को किसी ने कमेंट्स किया था, उसने से मुझे स्टोरी लाइन बताई थी और मुझे जो मैं फिर यही सोच रही थी कि इसमें कैसी स्टोरी बनाई जाए, और काफ़ी लोग यही मांग रहे थे, सैड स्टोरी मांग रहे थे, तो ये थोड़ी सैड है। और आप लोगों को पसंद है तो कमेंट्स में मुझे बताइएगा, मैं ट्राई करूँगी।